CAPFAC के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में ज्योग्राफी जो हम कर रहे हैं, उसमें आज हम 2020 के क्वेश्चंस देखेंगे जो 2020 में पूछे गए हैं। इसमें आपके टोटल जो हैं वो 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके पहले यदि आपने देखा 21 में तो 23 क्वेश्चंस थे। उसके पहले आपने देखा 22 का, उसमें 19 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चंस आपको वेरी करते रहते हैं, हर सब्जेक्ट में आपके वेरी करते रहते हैं। हाँ, जैसे अभी देखो फॉर एग्जांपल की रिलेटिवली जो साइंस का है उसके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन और अदर सब्जेक्ट्स जैसे देखो तो वेरी करते रहते हैं। किसी ईयर में किसी में कम पूछ रहा है, दूसरे में अधिक पूछ रहा है। ये इस वजह से कि रिलेटिवली आप ये मत श्योर हो जाओ कि किसी एक सब्जेक्ट को हम पूरा फोकस करना। अब किसी ईयर में 23 पूछ रहा है, किसी में 13 पूछ रहा है। सेम इकोनॉमी में देखो, किसी ईयर में इवन 5 पूछा और किसी ईयर में 23 भी पूछा है। तो 5 और 23 में बहुत अंतर है। यदि आप 5 आया तो आप नहीं पढ़ोगे उसको, पता चला नेक्स्ट ईयर 20 आ गया। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरेनियन कंट्री। मेडिटेरेनियन कंट्री का मतलब जो है, मेडिटेरेनियन ओशन जो है उसके पास का, यानी कि वहाँ जो कंट्री उसके कोस्ट के पास जो कंट्री है वो, तो यहाँ वहाँ क्या है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाएगा। तो इसमें से आप सबका इट्स बेटर है मैप में देख लो। अब इसमें से एक चीज देखो, जो सूडान आपका है, वो सूडान में दो सूडान, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान। तो सूडान एक्चुअली, नॉर्थ सूडान को आप सिंपली सूडान भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि जो आपका ये है लैंडलॉक्ड। और आप जान रहे हो इजिप्ट जो क्या है, इजिप्ट वही है। ये मेडिटेरेनियन से बॉर्डर लगता है, ट्यूनिसिया लगता है, लीबिया लगता है। तो ऑब्वियसली है नॉर्थ सूडान का ये। इसमें आप यदि देखो तो जो आपका ये है, ठीक है, तो ये आपका इजिप्ट है, ठीक है, ट्यूनिसिया है, लीबिया है। तो ये ट्यूनिसिया, लीबिया और इजिप्ट का बॉर्डर लग रहा है, लेकिन ये आपका जो सूडान है उसका नहीं लग रहा है। तो ऑब्वियसली है ये सूडान इन द सेंस की नॉर्थ वाला पार्ट ये है, साउथ वाला पार्ट नीचे है। तो सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म इज लार्जेस्ट इन साइज। तो कास्ट टोपोग्राफी एक लैंडस्केप है जहां क्या होता है, जो डिजोल्विंग यानी कि जो रॉक है उसके डिजोल्व होने से, रॉक का कुछ पार्ट जो है वो सॉल्ट एक्सेट्रा के कारण डिजोल्व होकर के कुछ जो है वो अलग अलग टाइप के फॉर्म बन जाते हैं। तो जो पोलजे है, पोलजे इसमें लार्जेस्ट साइज में है, क्योंकि पोलजे क्या है, वो एक आपका मैदान टाइप का है, फील्ड है, तो बड़ा सा फील्ड होगा। उ- उबाला जो है, युवाला या उबाला जिसको कह सकते हो, वो क्या है, एक कह सकते हैं लार्ज सिंक होल है। तो ये सिंक होल है, तो सिंक होल तो छोटा ही होगा ना। और ये उबाला है, उससे थोड़ा बड़ा सिंक होल है। और स्वेलो होल ये भी होल का ही, लेकिन ये आपका मैदान टाइप का करीब है, तो ये पोल जे आपका बड़ा है। तो आप एक एक करके टाइम निकाल करके उसको आप नेट पे चेक कर सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि कास्ट टोपोग्राफी पे, कास्ट लैंड फॉर्म में ये क्वेश्चंस बीच बीच में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका ए होगा। नेक्स्ट ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा। और इनफैक्ट इसके पहले वाला जो है वो भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, टुकड़े टुकड़ों में थोड़ा मिलेगा, लेकिन ये वाला में डायरेक्ट एक ही जगह आपको मिल जाएगा जिससे बन जाए। तो मिल्पा एम मैक्सिको, लडांग मलेशिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी है, ठीक है। लदांग जो है मलेशिया इंडोनेशिया, रोक्का ब्राजील और मिसोल जो है जायरे। तो 4321, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, इसमें भारत भी एक पार्टी है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। बायोसेफ्टी से रिलेटेड इसका मतलब है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसमें जो ये इफेक्टिव हुआ, ये ये 11 सितंबर 2003 को इफेक्टिव हुआ। और इसके टोटल जो पार्टी हैं वो पार्टी 173 हैं, लेकिन सिग्नेटरी जो हैं 103, जो लेटेस्ट के अनुसार है 103 मेंबर कंट्री ने साइन किया है। और जो 173 टोटल पार्टी हैं। तो ये बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट का रहा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट करा महोगनी इज अ टिम्बर स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन की इमारती लकड़ी है, तो ठीक है, ये सही है। चैपरेल वेजिटेशन इज फाउंड इन टाइगा, टाइगा में नहीं ये पाया जाता है। चैपरेल ये होता है एक तरह से जो आपका वो वेजिटेशन जिसमें मान के चलो बुशेस वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी श्रब लैंड होते हैं जिसमें हार्ड स्टेम्स होता है, तना होता है, लेकिन टाइगा वाला क्षेत्र में तो ऐसा सिचुएशन में नहीं होता है, तो ये आपका बी जो है गलत है। लाइकेंस प्रेडोमिनेटली फाउंड इन टाइगा, ऑब्वियसली लाइकेन जो है मॉसेस वो जो है वो आपका बढ़ेगा नहीं प्रॉपर। सॉल इज अ रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज ऑफ मॉइस्ट टेस्टिवस, ये भी सही है, तो बी इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये इजी क्वेश्चन है वैसे। रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैली, यस, जो आपके साउथ इंडिया का यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया का रिवर है वो रिलेटिवली स्टेबल है। रिलेटिवली स्टेबल का मतलब क्या है कि वहाँ के जो जियोलॉजिकल क्षेत्र है वो मोर स्टेबल है, वहाँ वेरिएशन बहुत कम होते हैं। हाँ, एक्सेप्शनल केस में देखोगे, इसी वजह से जो साउथ इंडिया वाले उधर पेनिनसुलर पार्ट है इन जनरल जो है वो अर्थक्वेक ये सब बहुत कम आते हैं, क्योंकि मोर और लेस वो एरिया बहुत सारे स्टेबल हो गया है। रिवर्स जो हैं वो बहुत पुराने हैं और ये एरिया भी पुराना है। लेकिन जो आपके अलकनंदा ये हिमालयन रीजन है अभी भी इवोल्व हो रहा है, तो इसमें से जो है वो ग्रोइंग स्टिल जो हिमालयन चेंजेज होते रहता है, तो ये बढ़ रहा है। तो सेकेंड आपका, तो फर्स्ट जो है सही है, सेकेंड आपका सही है, और थर्ड जो है रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग, नो, ये गोदावरी है। तो फर्स्ट सेकेंड सही है, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अकॉर्डिंग टू कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट नदर्न प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपका ये मिल जाएगा। जो CWG क्लाइमेट होता है, ये जो टेबल आपका एनसीईआरटी में है, तो इसमें से इंडिया का जो 11th क्लास का है, ठीक है, इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट, उसमें आपको मिल जाएगा AMW मानसून रिसॉर्ट। तो देखो CWG है, ये गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नदर्न मध्य प्रदेश एंड मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये इसमें से आपका आ जा रहा CWG, तो ये उसका है। नेक्स्ट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेशंस रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, तो इस एरिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पाया जाएगा? तो ये देखो दिल्ली में तो वन ऑफ द लिस्ट हाईएस्ट जो पाया जाएगा रायपुर में, ऐसे भी देखो रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में जंगल बहुत ज्यादा है, तो इन नॉर्मल मान के चलो कि आपका जो है कि सबसे ज्यादा रायपुर में पाया जाएगा, फिर शायद 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 हो सकता है आपको बेंगलुरु, फिर हैदराबाद और दिल्ली लोएस्ट होगा, इन दोनों में थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद साउथ अफ्रीका, तो ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के साथ इसमें से कौन सा जो है बॉर्डर साझा नहीं करता है। तो इसमें से भी आप जो है मैप देख लोगे, मैप से आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। तो जो ये आपका साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। अब ये देखो नामीबिया है, बोत्सवाना है, और यहाँ जिम्बाब्वे है, लेकिन ये जाम्बिया जो है, ये जाम्बिया ऊपर है, तो बेसिकली ये साउथ अफ्रीका से जाम्बिया नहीं कर रहा है, तो ये जाम्बिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट नेचुरली अकरिंग सिलिकेट, तो इसमें से कह रहा कि कौन ऐसा जो मिनरल है वो नॉट नेचुरली अकरिंग सिलिकेट। सिलिकेट का मतलब क्या है, उसमें से सिलिका, यानी कह सकते हो सैंडी टाइप, बालू, तो जो आप ये देख रहे हो सैंडी टाइप यानी सिलिका, यानी कि कह सकते हो सिलिकॉन उसमें से, तो जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का है, तो ये आपका सिलिकेट नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a long narrow stretch of sand and or single with one end attached to the mainland, ये जैसे मान के चलो ना कि ये मेनलैंड है और इधर जो है समुद्र पूरा है, ये पूरा सी है,
तो एक मेन लैंड से जुड़ा हुआ मान के चलो इस ढंग से आया। अब ये सपोज है, तो ये क्या है, ये आपका जो है, ये आपका सैंड स्पीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब जैसे सैंड ड्यून, ये तो सैंड ड्यून आपका डेजर्ट एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से सैंड स्पीट, ये आंसर हो जाएगा, तो ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ का इंपॉर्टेंस को कौन इलस्ट्रेट नहीं करता। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, यस, उससे आपका बहुत सारे में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, अब ये मान के चलो कि फिलहाल के लिए आप सोच सकता नहीं आने, लेकिन जो गलत है वो तो आप जान जाओगे। दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल, यस। दे प्रोटेक्ट शोर लाइन, यस। दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में ये कुछ भी नहीं करेगा, कोरल रीफ कुछ नहीं कर सकता है। अर्थक्वेक आएगा तो वो उसको ये कुछ नहीं कर सकता, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर, which one of the following statements about the acacia tree is are correct? It has a long shallow root system which enables it to find moisture. ये ठीक है। तो इसका कह रहा है कि लंबा उथला जड़ होता है जो इसे नमी प्राप्त करने में समर्थ करता है। ठीक है। इट हैज थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, सही है। इट हैज वाइड क्राउन सो एज टू foliage कैन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम सनलाइट, ये ऐसे इस ढंग से कुछ ये होगा कि कैनोपी जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, कैनोपी मान के चलो ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इस ढंग से पेड़ होगा, तो जड़ें लंबी तक होगी, लेकिन मतलब अंदर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो मॉइस्चर डिफरेंट डिफरेंट बहुत ज्यादा एरिया तक प्राप्त कर सकता है। थॉर्नी लीव्स होगा, पत्ते थॉर्नी होंगे तो वाटर लॉस कम करेगा। और ये आपके जो हैं ये अधिक होंगे कैनोपी, तो जो मैक्सिमम सनलाइट को गेन करेगा। तो ये तीन को तीनों कंडीशन ये आपके करेक्ट हैं। तो इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम 2019 का देखेंगे इसी ढंग से। अब हर क्वेश्चन को थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, इस वजह से कि द मोर यू लर्न द बेटर इट इज। एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा आप इस पर वर्क करते रहोगे तो ये ज्यादा सही होगा। ओके, सो ये 13 क्वेश्चंस इसमें 2020 में आए थे। ओके, थैंक यू।